आप सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हम सब हिंदी की क्लास में जो आज का विषय है उपसर्ग उपसर्ग के बारे में आप सबको बताएंगे। इसके पहले आप सबको हम एक बात बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जो विषय है आज उपसर्ग का, उसके बारे में आप सबको हम बताएंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उसका उदाहरण क्या क्या है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आज का जो विषय है, अगर हम विषय की बात करें तो आज का विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, आज इस विषय को आप सबको हम बताएंगे उदाहरण के साथ। इसे आप सब ध्यान से सुनिए। अगर नहीं समझ में बात आती है, नहीं समझ में कोई शब्द आता है तो आप उसके लिए हमें कमेंट करिए। आप सबके कमेंट का उत्तर हम अगले वीडियो में आप सबको देंगे। तो सबसे पहले आप उपसर्ग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा सुनिए। इसकी परिभाषा है, उपसर्ग की परिभाषा हम लिखते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसे उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा हम समझते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो जो उपसर्ग होता है उस शब्द के शुरू में लगता है और जो शब्द होता है उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो जो इस तरह से परिवर्तन होता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। आप लोग उदाहरण के माध्यम से सुनिए। जैसे एक शब्द हमारा है असत्य। अगर हम इसमें उपसर्ग की बात करें तो आ उपसर्ग है, और सत्य शब्द है। आज जो हमारा शब्द है पूरा, अगर इसको हम ध्यान से समझें तो असत्य शब्द में, असत्य जो शब्द है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो उपसर्ग इसमें आ है और शब्द क्या है, मूल शब्द जिसे बोलते हैं सत्य। अब आ और सत्य दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा हमारा शब्द, जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा असत्य। तो इस तरह से असत्य शब्द में हम ध्यान दें तो आ उपसर्ग है और सत्य शब्द है, और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा असत्य। अब इसी तरह से कुछ उदाहरण हम और समझते हैं, लिख देते हैं आगे। कुछ उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्द, जिससे कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये हमारा उपसर्ग हेडिंग हो गई और यहां हो गया शब्द। तो उपसर्ग है निर। अब हमें निर उपसर्ग से शब्द बनाना है। तो
ऐसा शब्द हम बनाएं जिसमें निर शब्द शुरू में आए। ऐसा शब्द हम लिखेंगे कि जिस शब्द में निर शब्द या उपसर्ग सबसे पहले रहे। तो निर उपसर्ग से हमारा शब्द क्या बनेगा? निर्मल। और क्या हो सकता है? दूसरा निर्दय। और क्या हो सकता है? निर्माण। तो इन शब्दों में अगर हम ध्यान दें तो सब में निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग है, निर पहले लगता है और जो मूल शब्द होता है वो बाद में होता है। तो इस तरह से इन तीनों उदाहरण में निर उपसर्ग है। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। उपसर्ग है अब उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हम लिखते हैं। तो एक शब्द उसमें हो जाएगा अपमान। इसमें मूल शब्द मान है, लेकिन अप उपसर्ग लग गया तो हो गया अपमान। और देख लेते हैं अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द अपयश। इसमें भी अप उपसर्ग है। और एक शब्द देख लेते हैं अपशब्द। तो इस तरह से हमारा अप उपसर्ग से बनने वाला 3 शब्द हो गया। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको देंगे शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें उपसर्ग क्या है। तो अगर हमारा शब्द निर्मल है तो इसमें हम उपसर्ग क्या लिख देंगे? निर। अगर हमारा शब्द निर्दय है तो इसमें उपसर्ग होगा निर। अगर हमारा शब्द निर्माण है तो इसमें क्या है? उपसर्ग निर। और शब्द हमें दे दिए हैं अपमान। अगर इसमें पूछा है कि उपसर्ग क्या है तो हमारा उत्तर होगा अप। शब्द हमारा है अपयश। इसमें पूछा कि उपसर्ग क्या है तो आप बताइए कि अप हो। अब शब्द हमारा अगला शब्द है कि अपयश, सॉरी अपशब्द। इसमें पूछा कि उपसर्ग क्या है तो आप बताइएगा अप हो। तो इस तरह से हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। कुछ उदाहरण और हम देख लेते हैं। एक अगला उदाहरण हम आप सबको बताने चल रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट करते चलिए जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। एक शब्द है अनु, उपसर्ग है, शब्द नहीं। अनु उपसर्ग है। तो इससे हमें क्या बनाना है? नया शब्द बनाना है। तो अनु उपसर्ग से आपका बन जाएगा अनुशासन। अनुशासन का जो मूल शब्द है वो शासन है, अनुपसर्ग है, दोनों मिला के हो जाएगा अनुशासन। और दूसरा शब्द है अनुदान। इसका मूल शब्द है दान, अनुपसर्ग है तो हो जाएगा अनुदान। और तीसरा इसका उदाहरण है अनुदेशक। अनुदेशक में उस शब्द की हम बात करें तो हो जाएगा अनु। अब इस तरह से आपको उदाहरण भी बता दिया गया और मूल शब्द भी बता दिया गया। इन सभी चीजों में इस उपसर्ग के परिभाषा में और उदाहरण में या जो भी चीजें आपको बताई गई, अगर कहीं से कोई ऐसी चीज हो जो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका उत्तर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।